This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। इस प्रोग्राम के अंदर नाजरीन हम गुफ्तगू करते हैं जनाब स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक, मुआशी मामलात के मुतालिक, बिज़नेस फाइनेंस और डेली टाइम्स की अहम ख़बरें, कुछ हालात हाज़िरा की जो कि कारोबारी और सनतकारी और सरमायाकारी मामलात के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। मैं हूं आपका होस्ट अली नासिर, मेरे साथ को एंकर करेंगे प्रोग्राम जनाब जुनैद गुल साहब। जुनैद गुल साहब, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। एंड फ्राइडे को ना पे माजरत, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, शी हैड हाई फीवर, सो आई कुड नॉट कम, बट माशाल्लाह शी इज़ फाइन नाउ। चलिए, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। फ्लू फैला हुआ है आजकल। एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो आजकल फ्लू फैला हुआ है ना, डॉक्टर्स जनरली कहते हैं वायरल है। अच्छा, ठीक है, और फिर वो कहते हैं उसको फिलहाल आप उसको कंट्रोल करते रहे, कैलपॉल और उससे ना। आई थिंक द बेस्ट थिंग एनी पेरेंट कैन डू इज टू गेट अ ब्लड टेस्ट। इन्फेक्शन आए, एंटीबायोटिक स्टार्ट करके ख़त्म करें, वरना उतना लंबा खिंच जाता है। माई डॉक्टर गॉट 104 फीवर, तो फिर उसको इमरजेंसी में लेके गए, तो उसके बाद फिर जो है, तो आई थिंक द ब्लड टेस्ट शुड बी द फर्स्ट थिंग विद दिस फ्लू। ये अजीब सा फ्लू है, देखिए सिम्टम समझ नहीं आ रहे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और बिल्कुल बड़ी अहमियत आजकल। असल में क्या है कि ये इनिशिएट एलर्जी से होता है ज़्यादातर। एग्जैक्टली। और ये एलर्जेंस हमारी हवा में बहुत ज़्यादा है। आज वो चेंज ऑफ वेदर, कभी गर्म कभी ठंडा, उसकी वजह से थोड़ा सा ये रहता है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि वैसे कहना नहीं चाहिए, अद्वियात वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बेदरग भी करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो एक तो माहौलियाती आलूदगी कराची शहर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल लाहौर शहर के अंदर भी यही हालात हैं। एग्जैक्टली, वहाँ तो खैर अल्लाह रहम करे, बड़ा खतरनाक तो किस्म के इसकी वायरस जनाबे फैले वाला हुए। सिर्फ ये कॉस्ट नहीं, इसके अलावा इसकी और मज़ीद कॉस्ट भी है। बिल्कुल। एक तो इंसान की सेहत ज़रा सी, मैं आपको बताऊँ, बड़ा तुर्रम खान बनता है इंसान। मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ, और ज़रा सी कोई फुंसी भी निकल आए एग्जैक्टली तो बेचैन और परेशान हो जाता है। यू कैन नॉट फंक्शन, ये है ना बेचैनी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शिफा की हमेशा दुआ करते हैं, लेकिन इलाज का जैसे आपने बताया ना, कराए फ़ौरन वो। अच्छा, मैं भी इसमें वो करता हूँ, लेकिन डॉक्टर हजरात मना करते हैं, कहते हैं एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम ब्लड टेस्ट करा ले। हाँ। अगर इन्फेक्शन है, मैं यही कह रहा हूँ, बगैर ब्लड टेस्ट के गेट अ ब्लड टेस्ट डन, क्योंकि बच्चों को लंबा बुखार 103 104 हो जाए तो इट्स अ प्रॉब्लम, यू हैव टू कंट्रोल इट एंड मैनेज इट। और औलाद बस एग्जैक्टली, वो तो एनीबॉडी हु हैज किड्स, एग्जैक्टली बहुत कम, वो तो बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर कुछ खबरें हैं कारोबार की, आपने पढ़ रखी हैं। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि कारोबार की ख़बरों के मुतालिक बात ज़रूर करें, और चंद चीज़ें बिज़नेस के मुतालिक। सबसे अच्छी खबर तो ये कि मुशाहिद हुसैन जो है, हु इज़ द सेनेटर एंड ही इज़ हेडिंग द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन सीपैक। जी 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 वो कहते हैं ही डिक्लेयर्स थर एज द फ्यूचर एनर्जी हब। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात कर रहे हैं। ना पानी ये है, मुशाहिद हुसैन बच्चे बेचारे हाँ। वहाँ बुरे हाल में हैं, और कहते थे फ्यूचर एनर्जी हब। इस खबर में भी डिटेल में ढूंढता रहा कि एनर्जी हब कैसे, मुझे नहीं मिली है डिटेल में से। बेसिकली वो आए हुए थे सिंध, कराची आए हुए, उन्होंने पोर्ट कासिम पावर। ये मुशाहिद हुसैन साहब सर पहले जो है ना, ये वो तकरीरें लिखा करते थे, नवाज शरीफ साहब की तकरीरें, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के कसीदे पढ़ा करते थे। मुशर्रफ साहब अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद सीपेक का इजलास हुआ। चौधरी शुजात साहब भी रहे, हाँ बिल्कुल रहे हैं, और ऐसे जुड़ के रहे हैं बिल्कुल साथ। फिर बाद में तो खैर। अच्छा, सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जब इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, तो एहसन इकबाल साहब प्रेजेंटेशन दे रहे थे। एक वफाकी सेक्रेटरी आइसक्रीम के कप के अंदर बार बार घुसे जा रहे थे, वो बार बार फुटेज दिखाई जा रही थी, और मुशाहिद हुसैन साहब सलाद का इतना बड़ा पत्ता खा गए निकाल कर। नहीं देखें, सीपेक सर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही, अनसीरियस बात है। बिजनेस ओवर लंच सर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर रोज हमारे माशी तजियाकार डिस्को डांस करते हैं, बल्कि वो रेड इंडियन वाला डांस करते हैं। बीच में सीपेक को आग में, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, बीच में सीपेक को रखते हैं, उसके इर्द गिर्द रेड इंडियन वाला डांस करते हैं। आप मुझे बताएं, इतना अहम मसला मेरे मुल्क की मईशत का मुस्तकबिल, और उसके अंदर जनाब सलाद का इतना बड़ा पत्ता अनमैनेजेबल खा गए। खैर एनीवे, लेट्स होप दैट ही आल्सो गेट्स अ बिग शेयर। नहीं, द थिंग इज दैट डे सानिया सफूरा टुक प्लेस, बट नोबडी न्यू द इकोनॉमिक रीजन। देखें, बात ये एक वाकया पेश आया, बट यू डिड नॉट नो व्हाट वाज द एसोसिएशन। पीपल स्टिल डोंट नो हु इज द बिगेस्ट लैंड ओनर इन गवादर। नहीं पता ना लोगों को। बिल्कुल। बस मैं और आप इससे आगे बात नहीं करते। इस मुल्क का अमीर तरीन शख्स जो है
वो गवादर का और गवादर के इर्द गिर्द साहिली इलाकों में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट का मालिक है। लेकिन आपको एक अहम बात बताऊं, वो शख्स ऐसा है जो पाकिस्तान में नहीं रहता, ग्लोबल सिटीज़न है, दुनिया भर के अंदर उनकी इज्जत की जाती है, और जब वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो वो किसी के पास तशरीफ़ नहीं लेकर आते, लोग उनके पास। जाहिर बात यार, अब आपको समझ में आ गई तो फिर नाजरीन को भी समझ में आ गई होगी। देखिए, समझने वाला आदमी देखता है ना, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। Absolutely. ये टीवी के ऊपर हमारे लोग आ जाते हैं, हमारे एक वजीर थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा वरना आजकल तो नोटिस वोटिस बहुत आते हैं, वो 777 जहाज़ मलेशिया MH370 समुंदर के अंदर कहीं गिर गया होगा। एक बहुत बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग के, उन्होंने कहा कि जी वो पाकिस्तान में आ गया है। ये टीवी के ऊपर आके कह रहे हैं कि बोइंग 747 नहीं आ सकता भाईजान। वो जहाज ही बोइंग 747 नहीं था, वो तो 777 जहाज था। लेकिन ऐसे लोगों के हाथों में बांगे दे दी जाती हैं, बड़ा नुकसान होता है। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक अहम मौजूद आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात होती है। प्लीज देखिए, बात ये है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में जब बात होती है तो चंद लोगों ने कहा कि आप दोनों आपस में बात कर रहे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और बड़े अहम मौजू को आज हमारी डेली टाइम में भी इसके मुतालिक खबर आई, लेकिन उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा डिफेंस और सिक्योरिटी का पहलू है। सर, सबसे बड़ा खौफ ये ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शन। राइट। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करूंगा और नाजरीन भी उसको जाने, हमारे मुल्क के अंदर भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी। सोचें इफ कंस्ट्रक्शन के अंदर रोबोटिक्स आ जाए। अच्छा, इसके मुतालिक बात नहीं हो रही, आपको पता है क्यों? क्यों बहुत सारा अनस्किल्ड वर्कर दुनिया के अंदर बेचैन हो जाएगा और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को नहीं आने देगा, क्योंकि दैट मीन्स लूजिंग नॉट 100,000 मिलियंस ऑफ जॉब्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डिस्कस हुआ था कि इन नेक्स्ट 5 years देयर इज अ चांस ऑफ 7 million जॉब्स बीइंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इस वहाँ पे एक बड़ा हॉट डिबेट था और हमने से पूरा एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम किए हैं इस पर। हमने 2 प्रोग्राम इस पे किए, और जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं दे आर वेरी वरीड अबाउट दिस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हाउ टू टैकल इट। बट कुछ लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक भी हैं इसके बारे में। वो लोग ये कहते हैं कि इससे जॉब्स जहाँ लॉस होंगी, इससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी भी। सर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, थर्ड हमारे जैसे मुल्कों के लिए आई थिंक इट्स अ बिग थ्रेट, बिकॉज हमारे यहाँ कोई तैयारी नहीं है उसकी, कोई तैयारी उसकी नहीं है, नंबर 1। और जहाँ तक आप कंस्ट्रक्शन की ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो तो बहुत बात की बात है। सबसे पहली जो जॉब्स लॉस हमारे मुल्क में आएंगी वो आएंगी क्लरिकल और एट ऑर्डर टेकिंग लेवल के ऊपर, जहाँ पे कि कॉल सेंटर और इस टाइप से आप जो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ह्यूमन, उसको ह्यूमन को आप रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अबाउट 10 years बैक पाकिस्तान के अंदर भी ये ऑटोमेटेड जो आंसरिंग सिस्टम था, ये ऑटोमेटेड गाइडेंस, टेलीफोनिक गाइडेंस सिस्टम्स थे, ये इंट्रोड्यूस हो गए थे। कोई अभी भी आपने देखा होगा, ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी फ़ोन करते हैं कहीं पर भी, तो कहता है इसके लिए 1 दबाइए, 2 दबाइए, 3 दबाइए, पूरी कहानी आपको बता देते हैं। फिर उसके बाद आप 1, 2 या 3 दबाएं, फिर आगे मज़ीद, और फिर आखिर में अगर आपको मतलब अगर आपका प्लेस नहीं हो पाया तो फिर उसके आप कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है उससे बात कर सकते हैं, है ना? ऐसा है ना? और अब इंटरनेट आ गया। अच्छा, हम क्यों पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी को डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं? जो मैं आपको बात बता रहा हूँ सर, देखें, असल में बात ये है, बिहाइंड द सीन्स ये काम हो रहा है। गुल साहब, क्या काम हो रहा है? कंस्ट्रक्शन मैग्नेट्स जो हैं वो सोच रहे होंगे कि हम कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को किस तरह से एक्सपर्टाइट भी कर दें, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव कर दें। इमेजिन 1 robot will be able to do the work of 10 laborers at one time. Exactly. 1 robot will be able to do what 10 masons can do. तो आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ेगी अगर उसकी कॉस्ट भी निकाल ली जाए। और याद रखें, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब दुबई वाले जो होंगे, शेख मोहम्मद साहब, सांड सर, भाई देखते, मजाक नहीं करा प्रोग्राम, आप हैरान हो जाएंगे, लोग देखते हैं, इनके पास कैसेट जाती है ना, जब भी इनका नाम लिया जाता है यहाँ से कॉन्सुलेट या एम्बेसी, उनकी कैसेट बना के, तो बड़ा विजनरी आदमी है। सोचो अगर इसने कल दुबई के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो खान साहब क्या, आपको पता है सबसे बड़ी जो वो हैवी मशीनरी की वो है ना, उसके ऊपर लिखा होता है खान साहब, पता है आपको? दुबई आप जाएं, बिल्कुल, सबसे बड़ी टावर क्रेन्स जो है उनके पास है। बिल्कुल। बट इमेजिन ऑल ऑफ दिस इज ऑटोमेटेड। अगर ये आ गया ना, तो नोइंग दुबई, बिकॉज़ आई लिव्ड ओवर देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, वहाँ पे जो उनका जो सबसे बड़ा पैशन है ना, वो दुनिया की हर अच्छी इमारत को रेप्लिकेट कर लेते हैं दुबई में। अगर ये ऑटोमेशन आ गई वहाँ पे, तो पिरामिड्स का हम हमेशा सोचते हैं कि इजिप्ट की पिरामिड कैसे बने थे, वो कैसे बनाए थे अहराम मिस्र। तो अगर रोबोट्स आ गए तो शायद दुबई में पिरामिड भी वो बना लेंगे वो लोग, बिकॉज द वे दे थिंक एंड द वे दे लुक एट थिंग्स। बट आई थिंक दिस पाकिस्तान में एक बड़ी इसको आप अच्छाई कह लें, बुराई कह लें, कि पाकिस्तान में जब टेक्नोलॉजी आती है ना, तो जो उसका जो मैन वाला एलिमेंट है, जो एक मैनुअल एलिमेंट है, वो भी नहीं जाता। फॉर एग्जांपल आर्काइविंग सॉल्यूशंस, इतने बड़े बड़े इंश्योरेंस के थद्दे के आर्काइव करते हैं, बट साथ साथ उसका एक रिकॉर्ड मैनुअल, तो एक जो बेचारा क्लर्क है वो फाइल मेंटेन करने के लिए चलेगा। तो आई थिंक पाकिस्तान में जब तक ये सिस्टम राइज है,
हमारी जॉब सिक्योर है। बट आई थिंक अच्छा, लेकिन अगर सरकारी अफसरों को रोबोट बना दें, इट्स नॉट अ गुड थिंग। नहीं, अगर सरकारी अफसरों को रोबोट बना दें, जैसे एफबीआर में रोबोट आ जाएं और इदारों में, नहीं मैं कह नहीं रहा हूँ बदल नाराज हो जाए, बहुत सारे लोग देखते हैं, और दीगर रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं हमारी, वहाँ पर रोबोट आ जाएं तो बड़ी तेजी से काम हो जाएगा। बट दैट इज मोर टू डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि उसको वो नहीं, इसी से तो खौफज़दा हैं। एग्जैक्टली। बट यहाँ पाकिस्तान में आई थिंक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ट्रिकल डाउन, पाकिस्तान कितनी जल्दी तरक्की करता है उसको डिपेंड करता है। बट आई थिंक मुझे पर्सनली इंडस्ट्रियल फोर्स रेवोल्यूशन से मुझे पाकिस्तान में कोई खास थ्रेट एज जो नोइंग पाकिस्तान नजर नहीं आता, बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ भी जाती है तो मैनुअल काम भी चलता है। 100 साल के बाद होगा, कौन सी कोई ऑटोमेशन का कोई हमें फायदा होगा? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब कुछ चीजें आप पे फोर्स और थ्रस्ट की जाती है, आप चाहे या ना चाहे वो करनी पड़े। दुनिया इतनी बदल गई है, इट्स सच अ स्मॉल विलेज कि अब शायद दुनिया आपको चाहे आप करना चाहे ना चाहे वो करना पड़ेगा। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, देखें आप टेलीकम्युनिकेशंस को देख लें, टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आया पाकिस्तान के अंदर। इनिशियली हम देखते थे कि टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन पहले हमारा कौन सा था, लैंडलाइन, उससे मेरे ख्याल डिमांड नोट मिला करता था, बिल्कुल, जिसकी तलबदार एक ग्रीन कार्ड। बिल्कुल, पाकिस्तानी दो चीज़ों के दीवाने थे, एक उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाए और दूसरा उनको एक टेलीफोन का सेट मिल जाए। बिल्कुल, उसके लिए पूरा पाकिस्तान दीवाना हुआ फिरता था। अब सिमें फ्री बट रही हैं। अब देखिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया, टेलीकम्युनिकेशन जो है ना पाकिस्तान में कोई टेक्नोलॉजी जो लाइन आपकी एकदम में लग जाती है, ये ऐसे नहीं है कि हमने कोई बहुत एफर्ट की है, आई थिंक इट वाज वेरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ये जबरदस्ती हमें मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया है। द वर्ल्ड हैज चेंज सो मच कि ये खुद ब खुद यहाँ पे आ गई है। और प्लस उसमें अगेन यू माइट से कि मैं फेवर करूं, बट मुशर्रफ साहब का बड़ा कमाल है कि उनका विजन का कि उन्होंने इस पे इसको लेके आए टाइम पे। मर्सिडीज फिर भी राना को देनी है उन्होंने। ये राना है, छोड़ दो, ये राना कौन है? टेलीकम्युनिकेशन से यही पूछा करो हमेशा, राना कौन है? मुझे नहीं पता कौन है ये सब पूछा करो मुझसे ताकि कंफ्यूजन रहे, क्योंकि आजकल अगर ना करो तो फिर नोटिस मिल जाता है। टेलीकम्युनिकेशन वाले एक काम बड़ा अच्छा, आई थिंक पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इज उनके जो हेड हैं, आई थिंक इज अ गुड विजनरी मैन, वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। दुनिया भर में जब भी कोई आई मेट हिम द अदर डे, हां अच्छा आदमी है, जब भी कोई टेलीकॉम प्रोडक्ट पाकिस्तान में, कोई मोबाइल फोन, कोई मोडम, कोई सा भी चीज़ जब इंट्रोड्यूस होती है तो वहाँ हर मुल्क की जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसको पहले उसका टाइप अप्रूवल करती है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ गुल साहब, एक चीज़ आपसे बड़ी कैंडिडली आपने जवाब दें। जब हम अप्रिशिएट करते हैं किसी की सर्विसेज को तो उसे एक्नॉलेज करना चाहिए ना। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर अगर आप जैसे अभी आपने चेयरमैन पीटीए की एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया तो इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं। लेकिन अगर आप बुराई करेंगे ना तो वो आपको फ़ोन करके तारीफ़ें करेंगे, हाँ यार हमने मेरे मुतालिक क्या कह दिया। स्टेट बैंक में भी यही हाल है, हैं एफबीआर में भी यही हाल है। तो वन शुड एक्नॉलेज, हम अगर एक्नॉलेज कर रहे हैं तो द एक्नॉलेजमेंट शुड कम टुवर्ड्स। वो काफी बैंक, स्टेट बैंक का मिलके काम, मोबाइल वाले भी काम। सर तशहीर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिस शुड बी द जनरल ओपिनियन कि दिस शुड बी अ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, कि वी शुड, एंड दिस शुड नॉट बी अ कंपल्शन कि वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट, वी शुड ऑलवेज करेक्ट आल्सो, बट ये हमारे एक नेगेटिव वो आ गया। इस पे मैं इसलिए कह रहा था कि इन्होंने एक और काम किया, रेगुलेशंस बीइंग इवॉल्व टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स। अब टाइप अप्रूवल हुआ करेगा हर प्रोडक्ट का। टाइप अप्रूवल क्या होता है कि जब भी आपको मोबाइल फोन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करेंगे, ये नहीं कि कोई भी चाइनीज फोन लेके आप आ गए, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, वो कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वो कैसे बना है, बायोडिग्रेडेबल है या नहीं, क्या है, वो फट तो नहीं जाएगा। उसके बाद ये जब पीटीए उसको अप्रूव कर देगा, उसमें ठप्पा लग जाएगा, देन दैट फोन कैन बी सोल्ड इन द कंट्री। दिस इज वेरी एसेंशियल पीस ऑफ न्यूज़ दैट यू हैव रेड, व्हिच इज वेरी गुड। ये टाइप अप्रूवल पूरी दुनिया में होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं पढ़ रहा था, बट अल्लाह करे इसमें टाइम जनरली दुबई वगैरह जैसे मुल्कों में 2 दिन लगते हैं। अब पाकिस्तान में अगर ये 20 दिन 25 दिन या महीने लगा देंगे तो दैट विल डिले द लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक दिस शुड बी डन इन अ वेरी फास्ट वे। दुनिया ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करना था। क्या एक्सपेरिमेंट करना था? कि वेदर ऑनलाइन सेल्स कैन एक्चुअली टेक प्लेस थ्रू स्मार्टफोन्स। ठीक है, व्हाट बेटर प्लेस देन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक आवर्स। ठीक है, सारी दुनिया सोच रही थी, सारी दुनिया थी शशोपंच का शिकार कि अगर हमें ऑनलाइन सेल्स बढ़ानी है, ऑनलाइन लोगों का बिहेवियर देखना और उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, क्योंकि लोग तो झूठ बोलते हैं। अपनी पूरे कौम की बर्थ डेट जो है 1 जनवरी 1979 है। ठीक है, इस मुल्क की बात कर रहा हूँ आप, क्योंकि हर कोई सही कवायफ नहीं देता। अब क्या किया उन्होंने? लुक इन योर कंट्री हाउ दे हैव अप्लाइड दैट यूजिंग टेररिज्म एज अ प्ली, योर एंटायर कंट्री इज नाउ रजिस्टर्ड। आपका हर बंदा इस मुल्क के अंदर जो है वो वेरीफाइड सिम रखता है, बगैर उसके वो है ना। तो अमेरिकन या जो बाहर की बिजनेसेस होंगी वो तो इस वक्त डिस्को डांस कर रही होंगी कि यार एक मुल्क हमें खुद मिल गया एज अ टेस्ट कि जिधर हर आदमी जो है वेरीफाइड है, चाहे वो अपना नाम कुछ भी फेसबुक के ऊपर लोगों ने अपने नाम रखे हुए, मैड स्वीटी, स्वीट एंजल,
ये आप कोई भी नाम रख लें, आपकी क्योंकि वेरीफाइड है तो आपकी सिम के साथ आपका पूरी आइडेंटिटी जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन सेल या परचेज करेंगे तो पूरा आपको पूरी record identity- data आपका और exact इसके मिलेगा। साथ साथ एक और चीज़ भी, अगर आप कुछ क्या कहते हैं उल्टा सीधा भी कुछ बोलेंगे तो भी आपकी आइडेंटिटी मौजूद होगी और ये उसे रिवील करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सीक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंटरनेट के ऊपर अपने बिहेवियर को बड़ा You have to be एहतियात very से careful. You have to be very careful. क्योंकि हमारे यहाँ Especially blackmailing भी बच्चों बहुत है। को, स्पेशली बच्चों को बहुत ख्याल करना चाहिए द यूज ऑफ इंटरनेट। जी अच्छा, एक बड़ी जल्दी से खबर है पढ़ दूं, टाइमलाइन बीइंग फाइनलाइज्ड टू ले कराची लाहौर गैस पाइपलाइन। मिनिस्ट्री ये भी कह रही है, चलो अच्छी चीज़ है जी। ये वो रशिया फाइनेंस कर रही है ना, जी रशिया फाइनेंस कर रही है, ये- बिल्कुल एग्जैक्टली। ये $2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है 2 तकरीबन। बिलियन, हाँ, हाँ, बिल्कुल। $2 बिलियन 2 से बिलियन ज्यादा। डॉलर, मैं 2 $2 बिलियन कहता जी, हूँ, वो जी। लोग कहते हैं नहीं ज्यादा हाँ। है। एनीवे, लेकिन $2 बिलियन से ज्यादा का प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। नाज़रीन, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी, हम बात कर रहे हैं जनाब डेली टाइम्स के ताज़ा शुमारे के अंदर आने वाली बिजनेस एंड इकोनॉमी पेज के ऊपर खबरें, और मेरे साथ जनाब मौजूद हैं जुनैद गुल साहब। जुनैद गुल साहब, क्यों एक खबर को लेकर बैठ गए हो? थर 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 थर। अरे भाई, पीपल आर नॉट कंसर्न्ड इन दिस कंट्री। यहाँ लोग बेहस हो गए हैं। वो अब क्या- कहते हैं कि जी थर जो है गो टू द नेक्स्ट एनर्जी हब, और हाँ, उस पे कैसे है, क्या निकल रहा है वहाँ पे, मतलब व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, वहाँ तो बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो ये मुशाहिद हुसैन साहब किस तरह कह रहे हैं, मतलब कॉल सारी दुनिया ने कॉल छोड़ दी। the details about that because I think this is unfortunate. चलो, वी विल आस्क हिम, वी विल आस्क हिम। we must, I think अगर कोई जवाब दे तो जे हमें दे पता दें चलना तो अच्छा है चाहिए। ना सर। आपने बोला एनर्जी हब लफ्ज़ एनर्जी इस्तेमाल हब करना। कैसे, मतलब कैसे, उस तो सवाल का हमें detail, जवाब मिलना चाहिए। exactly. एंड इनफैक्ट वी नीड डिटेल्स बिकॉज वी हैव हर्ड दैट देयर हैव बीन प्रीवियस प्रोजेक्ट्स दैट हैव गॉन ऑन। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो हमारे बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो इसके ऊपर बड़ा काम करते रहे हैं, और वो रिजल्ट क्या निकला है, यानी द पर्सन हु वाज लाइक द हेड हॉन्चो of our entire nuclear program was made a secretary of mines and minerals in Punjab. यार imagine. और खैर anyway, me and you don't have coal वैसे भी जो है ना, I think is not a very environment friendly energy source to use because China वगैरह जो है, they are all coming out of the coal power plants now. अच्छा, नहीं, and they are selling it to Pakistan. That's what the news is. I don't know if it's true or not. But वो कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे जो CPEC में जो coal power plant लग रहे हैं वो वहाँ के used power plants हैं। हालांकि ऐसा इकबाल साहब deny करते हैं उसको, and we are not sure and it's not a confirmed news, but we don't know. But that's what the news is. हाँ, नहीं, आम खबरें and उसकी वजह उसको डिस्कार्ड करने की है because it was environmentally hazardous and people were dying and having very severe diseases because of that. Let me tell you something very interesting. मैं पहली दफ़ा जब बीजिंग गया तो यहाँ होता है ऐसा खूबसूरत शहर, ऐसा मज़ा आया, लुत्फ़ आया। घूमा सुबह में मैं अपने जिधर रहता था वहाँ से अपने ऑफिस गया, अरे क्या सुकून। अब मैंने सुना है, मुझे लोग बताते हैं वहाँ पे इतनी पोल्यूशन हो गई है, There's a thick layer of black. हाँ, स्मॉग आ गई है, और वो लोग बेचारे जो हैं दे यूज sneeze and there's black stuff coming out of your nose. Absolutely. तो ये देखो, this is the environmental cost of putting up power plants that have very high condensate. और ये कोल भी मेरे ख्याल से हाई कंडेंसेट यानी कि सॉलिड पार्टिकल फेंकता है। और हमारा कोल जो है वो भी जो क्वालिटी ऑफ कोल इज नॉट बिल्कुल थर्ड क्लास कोल है, व्हिच इज इवन मोर डेंजरस। सर बिल्कुल कूड़ा है Exactly. ये, लेकिन हमारी पुरानी आदत है। अब आजकल तो वैसे भी आई थिंक पेट्रोल इतना सस्ता हो गया है कि अब तो वी शुड गो फॉर, वी यूज्ड टू बी मोर ऑन दिस काइंड ऑफ एनर्जी फॉर आवर पावर प्लांट्स। नाउ वी शुड यूज मोर, नथिंग मोर देन दैट। नहीं यार, पेट्रोल यार मेन इकोनॉमिक न्यूज़ पे तो बात की नहीं आपने। इसके ऊपर तो कल जनाब पूरी रात जो भंगड़े होते रहे, 5 रुपए कम हो गया। आज मैं प्रोग्राम, आज हमारा टैक्स के ऊपर है, इसके बाद जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ टैक्स के ऊपर है, उससे बड़ा डिटेल डिस्कशन है उसके ऊपर। नहीं तो मुझे आप ये बताएं कि ये 5 रुपए की खबर के ऊपर तो पूरे मुल्क के अंदर जो ओगरा ने 7 कौमी जश्न मनाना चाहिए। नहीं, कोई जश्न नहीं मनाना। सब एवरीबॉडी इज डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ एवरीबॉडी, देखिए मीडिया 5 रुपए की बचत दे दी। एक बड़ा काम अच्छा किया है, दे मेड पीपल अवेयर कि ये हमको अभी भी जो है बहुत कम फायदा पहुंचाएगी है। ओगरा ने 7.5 रुपए का पर लीटर कहा था, हमने इन्होंने 5 रुपए दिए, और पता नहीं 5 का नंबर्स अक्रॉस द POL प्रोडक्ट्स अक्रॉस। नहीं, ये 5 रुपए बड़ा अहम है। इसी 5 रुपए में किलो आलू भी मिलता है। ले पकड़ लिया, मजे की बात 5 रुपए में आलू। यार मुझे एक पत्थर ला के दो, मैं अपना सर फाड़ लूं यार। 5 रुपए में आलू। बड़ी माजरत के साथ प्लीज लेट मी से इट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टॉकिंग अबाउट आलू
is really disappointing. I mean, I have to say it. I have to say it. I'm sorry किसी को बुरा लगे अच्छा लगे. This is really disappointing. वो बड़े खुशी से बोले हमने आलू जबकि वो 5 रुपए किलो है भी नहीं है सर. बट ये प्राइम मिनिस्टर बात क्यों कर रहे हैं 5 रुपए की आलू की? मतलब समझ से बाहर है मेरे बात. सर किसी ने बोल दिया होगा. देखें जब you should talk about more strategic to be modest. हाँ नहीं लेकिन इससे अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता. सर आलू पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहमियत रखता है. ये तो और अब मईशत में भी बड़ा. सर ये सिर्फ हमारे यहाँ बुरा हाल नहीं है. मजे की बात सुने. हाँ बताएं. मिसिंग फ्रॉम द व्हाइट हाउस रेस द इकोनॉमी. मजे की बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प जैसे कार्टून क्लाउन्स जो हैं वो सारे उस रेस को उस सारे रेस को उन्होंने हॉन्च किया, उसको हाईजैक किया हुआ है. इस रेस में ना रिपब्लिकन्स ना डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो इकोनॉमी पे बात नहीं कर रहे. अजीब सी बात है. ये एक खबर है, वो कह रहे हैं कि इस रेस में जो कि पिछले 2 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मेन डिबेट थी इकोनॉमी, इस दफ़ा इकोनॉमी पे बात ही नहीं हो रही है. उसकी वजह ये है, यू हैव सेड समथिंग वेरी वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट. इतनी आसान आपने बात कर दी कि हमारे पाकिस्तान के लोग परेशान हो गए होंगे. बात यह है सिर्फ एक खातून ताशफीन मलिक की वजह से ये सारा मामला हुआ. एक सैन बर्नार्डिनो इवेंट की वजह से आज उनके पास ये प्ली आ गई. मैं हर एक को कहता हूँ, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहता हूँ, यू आर एम्बेसडर्स ऑफ आवर कंट्री व्हेन यू गो देयर. आप अकेले नहीं हो. द इकोनॉमी, द पर्सनैलिटी, द इमेज ऑफ 250 मिलियन पीपल रिजाइडिंग हियर इन पाकिस्तान आर रिलाइंग ऑन यू. NRIs को देखो. इंदिरा नूई CEO पेप्सी, सत्या नदेला CEO माइक्रोसॉफ्ट, गूगल का भी CEO मेरे ख्याल से यंग सा लड़का जो है ही इज फ्रॉम इंडिया. There are so many. मैं आपसे अगले दिन बोल रहा था Fortune 500 कंपनी CEOs. We have to change it. जो आप बात करें ना, ठीक है, they work very hard. I have lived abroad quite a part of my life. इसमें थोड़ा सा जो है ना पाकिस्तान की जो हमारी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. हम लोग इतने इनकॉम्पिटेंट लोग नहीं है. जब हम बाहर जाके काम करते हैं हम बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बट इसकी थोड़ी सी वजूहत जो है ना हमारे इतने उस लेवल पे ना इंडिया वाले पहुंचने की वजह सिर्फ कॉम्पिटेंस नहीं है, उसमें और बहुत सारी चीजें जो एक लॉन्ग डिबेट है. ओह यस, ऑफ कोर्स, आई 100% एग्री. वरना जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते. दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. सर हमारे लोग अपने मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में इज्जत नहीं है. मैं आपसे अगले दिन टॉपिक भी यही करना चाह रहा था डिस्कस, लेकिन हमारे पास वक्त भी मुख्तसर होता है, ना हमारा मौजू इस नौइयत का होता है. लेकिन मैं सिर्फ, आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात की थी. आपको पता है आपके मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, आप मेरिट की तौहीन करते हैं. एग्जैक्टली. और मैं एक छोटी सी बात आपसे करूँगा, और ये मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी बिजनेस के रेफरेंस से बात करूँगा. अब मैं पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं करूँगा. आप मुझे ये चीज़ बताएं कि ए मीडियोकर बॉस विल नेवर अलाउ a bright, young, intelligent person to grow. Insecurity is rampant in Pakistan. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अपनी मौत से ज़्यादा जो है ना अपने सक्सेसर को, एक शेक्सपियर की सेइंग है कि वो अपनी मौत से ज़्यादा अपने सक्सेसर को से ज़्यादा डर रहा होता है. वो एक बहुत मशहूर आपने कहावत जो है उसका उर्दू में तर्जुमा बताया, सक्सेसर मोर देन हिज डेथ. हाँ, दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट इज इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर. तो ये बड़ा पाकिस्तान में बड़ा सादिक बैठता है ये कि जो भी 99% ऑफ द बॉसेस इन पाकिस्तान आर सो इनसिक्योर कि आप नीचे वाला नंबर 2 काम ही, अगर वो थोड़ा सा कॉम्पिटेंट है वो तो मर गया. यही बात है मतलब सारा उसके वो पीछे पड़ जाएगा, कोई निकालना है उसको. That is a very unfortunate thing. अच्छा ये कुछ खबरें डेली टाइम की पढ़ दूं जल्दी, बड़ी अहम खबरें इनके ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर. इटली की खबर मुझे सिर्फ एक पढ़ लेते हैं. हाँ पढ़े बिल्कुल पढ़े. वो उसको यूरोपियन यूनियन से जो है इसके बैड लोन्स के ऊपर से निकालने का उन्होंने कुछ इंतजाम कर दिया है, बट स्टिल दे आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ इट. एंड यूरोपियन यूनियन पहले ग्रीस और फिर इटली and then Spain is also in line. I think so. European Union overall as a bloc is in trouble. So असल में इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन इस वजह से ज़्यादा नहीं टूटेगी. लिंचपिन आपको बता दूं, लिंचपिन जर्मनी है. And which is still going strong and healthy by the way. Oh yes of course. अब आप खुद सोचो कि हम एक के 100 बहाने करते हैं. हम 1947 से बहाने करते आ रहे हैं. हम जब आज़ाद हुए हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई कंपनी हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ. मैं आपको ये बताऊं, जर्मनी तबाह हो गया 1945 में, तबाह हो गया. They flattened it. आई एम लिटरली टेलिंग यू. ये तो कहानी तो दूसरे एंड पे बताते हैं ना कि दुनिया पर हमला, सारी फैक्ट्रियां तबाह, पूरा राइन तबाह. राइन एक ख्वाब था, जापान पूरा तबाह. सर फिर ईस्ट वेस्ट के अंदर बढ़ गया ये मुल्क. एब्सोल्युटली. ईस्ट की तरक्की नहीं हुई, वेस्ट की तरक्की होती चली गई. वेस्ट जर्मनी दोबारा अचीव की अपनी वही ग्रेटनेस. उसके बाद फिर ये जो बर्लिन वॉल है ये टूटी, तोड़ दी गई. फिर ईस्ट वेस्ट को मिलाया. आज आप देखो एंजेला मर्कल साहब, अस्सलाम वालेकुम, एंजेला मर्कल है वाज नेम्ड द पर्सन ऑफ द ईयर. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ. और एंजेला मर्कल ने जो है ईस्ट जर्मनी से आई.
आप देखो आज उनकी पॉलिटिकल, हमारे यहाँ तो यही नहीं टूट रही होती चीज़ के ये ना कौन लसानियत तो ये सब नहीं ख़त्म हो रहा होता, सुबाइयत वगैरह। फिर उसके बाद आप इकोनॉमिक लीडरशिप देखें, पूरी यूरोपियन ईस्ट जर्मनी, आज आप जाएं आपको तफरीक नहीं फील होगी, थोड़ी बहुत होगी, तफरीक इतनी नहीं महसूस होगी। सर एक कम्युनिस्ट एरा का मुल्क मिलता है और आपकी इकोनॉमी फिर भी फ्लरिश करती है। मेरा एक छोटा सा मासूमाना सवाल है, क्या बहानों से मुल्क चल जाएगा? हर बंदा इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछता हूँ, भाई क्या मसला है, ये मसला आए बाएं शाएं। रियलिटी बहानों से नहीं चलने वाला, ये कब तक ऐसे चलाएंगे? जापान का आपने मिसाल दी, मैं चाहूंगा आपका भाई जापान गए? Oh, you need to go to Japan. वैसे बड़ा डिप्रेसिंग है उस हिसाब से, वो नहीं मिलेगा जो आप सोच के गए हैं लेकिन काम, उनका काम का जज्बा आप देखें, काम का जज्बा देखें उसमें, इलेक्ट्रीफाइंग लोग हैं, काम से काम और काम से आगे बात नहीं, और ऐसा डिसिप्लिन देखें। ये यूरोपियन यूनियन की जो वजह है ना, इसकी वजह मैं इसलिए बताना चाहता कि यूरोपियन यूनियन का डाउनफॉल, चाइना क्राइसिस, ओवरऑल मिला के दुनिया के लिए इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ बाय द वे। ग्रेग्जिट था ना, वो पहले मसला था। पिछले साल के अवाइल तक आपको याद होगा ग्रीक क्राइसिस जो था उसने प्रेशर डाला हुआ था, और वो उनके बड़े मुश्किल नाम होते हैं। सर मैं बड़ी माजरत वज़ीर आज़म का भी नाम नहीं ले सकता, और उनके जो वज़ीर ख़जाना थे तब, उनका भी नाम थोड़ा मुश्किल था, मैं नहीं ले सकता, आपको याद हो तो आप ले लीजिएगा। हाँ मुश्किल है नाम, लेकिन सर वो अड़ गया, उसने कहा मैं अपने टर्म्स के ऊपर बात करूंगा। फिर चेंज हुआ, फिर दोबारा उसने भी मतलब गेम जीत गया इलेक्शन। सर इलेक्शन जीत गया, पाकिस्तान वाला काम किया ना उसने भी। नहीं लेकिन उसने पहले बोला कि जी मैं रिफॉर्म नहीं करने दूंगा, लेकिन वो शेर बना ना, एंड देन ही सेड कि नहीं जी रिफॉर्म करूंगा, रिफॉर्म्स हो रहे हैं वहां पे, एंड अगेन दे आर डूइंग द सेम थिंग। सर वो शेर धाड़ने वाला भी है और वो शेर बनने वाला भी। यूरोपियन यूनियन एंड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक टर्म्स। सर लेकिन बात ये है कि पब्लिक के अंदर एक लीडर की इस तरह से अचीवमेंट, सर कौम अगर अड़ी है ना, दैट वाज ईरान आई थिंक, व्हिच स्टूड अप एंड दे फॉट इट आउट। चलो यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सच बात बताऊंगा बिल्कुल। तेहरान से प्रोग्राम देखते हैं, हुमा साहब अस्सलाम वालेकुम, तेहरान से इस्फहान से लोग, वहाँ पे लोग इतने फेड अप है उनकी गवर्नमेंट से कि मैं आपको बता नहीं सकता। वहाँ पे सर बैंक बाय द वे वहाँ थियोक्रेसी, सर छोटी सी बात करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। बात यह है कि आप तो तस्वीरें लगाते रहते हैं उनके सुदूर वगैरह की, बोलते हैं व्हाट ग्रेटनेस ये वो। यकीन करें ईरानियंस इतने तंग हैं अपनी थियोक्रेटिक गवर्नमेंट से, थियोक्रेसी है सर ये। और हम क्या कहते हैं, हम फिर भी एक मतलब मैं ये कहता हूँ कि इत्तेहाद बना के चलो, एक बन के चलो, मुल्क को फ़िरकावारियत में नहीं बंटना चाहिए। आप नहीं जानते कि जब ईरान के पास ये अरबों डॉलर आ जाएंगे ना, तो पाकिस्तान में जो खेल खेला जाएगा, जो तमाशा खेला जाएगा, ईरान इज अ लॉन्ग वे टू गो बाय द वे, बिकॉज अभी वो जब भी आज भी खबर, ईरान बैंक्स विल नीड टू चेंज टू थ्राइव आफ्टर सैंक्शंस, बिकॉज वहाँ पे ईरान जब ये जो सैंक्शन वाला ईरा में जो उनकी बैंकिंग सिस्टम इतना नीचे चला गया है, टू कम बैक टू दैट लेवल एंड टू कम बैक टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, दे नीड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन रेगुलेशंस। सर ईरान की आवाम इतनी अच्छी है, वर्क विद द फर्म्स इंटरनेशनली, दे नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। सर ईरान की आवाम इतनी अच्छी है, इतनी मेहनतकश है, इतने आगे रहे, दे हैव अ वेरी वेरी रिच हिस्ट्री, दे हैव अ गुड विजन एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। हमसे बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, मैं आपको वैसे बताता चलूं, और दुनिया के एक बहुत बड़े खित्ते पर हुक्मरानी करते रहे, इनके लिए इकोनॉमिक बाउंस बैक कोई मसला नहीं। They will, but what I'm saying is that you know इनका बैंकिंग सिस्टम भी इस वक्त काफी कोलैप्स कर चुका है। They have a lot of bad loans tied up to the property in Iran, so which is again you know the non-performing loans, a lot of non-performing loans. But imagine the amount of wealth they have per capita. See, हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है ना शोर शराबा है, हमारे पास ये, हमारे पास गैस है, हमारे पास ये फलां है, जो आदमी आता। अच्छा एक दिन और साहब सुने, अब दो मिसालें आपको दूंगा आज। एक हमारे बहुत बड़े हमारे मुल्क के ताजिर सनतकार हैं, ठीक है, नाम किसी का भी नहीं लूँगा, जब आते तकरीर से पहले बोलते हैं पाकिस्तान के पास सब कुछ है, ये हो फलां ढींग। अब मुझे पता लगा वो तो कनाडा के शहरी हैं। नहीं मुझे पता लगा, यार आप मुझे बताओ सख्त सर्दी के अंदर बंदा जाके कनाडा में क्या काम कर रहा है? यार बच्चों को भी तो देखना है ना फ्यूचर। ये यार नहीं तो फिर मेरे मुल्क का फ्यूचर ना बिगाड़ो, अपना फ्यूचर देखो, फिर मेरे मुल्क का दूसरे सुने। एक बहुत बड़े साहब थे टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर, जुनैद गुल साहब, मैं जज्बाती नहीं हूँ, मईशत के ऊपर बात कर रहा था, मैंने कहा ये सारा झूठ ढकोसला है, पाकिस्तान की मईशत के बारे में सच बोलना चाहिए, सच बोलने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो आए टेलीफोन के ऊपर, बहुत बड़े एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके सरबरा, बोलने लगे ये जो साहब मुझे कहते हैं, ये जो साहब मनफी बातें करते हैं, ये वो पाकिस्तान जिंदाबाद, जो कि मैं भी बोलता हूँ, और बड़ा उन्होंने जनाब डिस्को किया। फिर उसके बाद वो फ़ोन लाए। अब मुझे पता लगा सर वो दूसरे मुल्क के ना सिर्फ शहरी बन गए, वहाँ शिफ्ट हो गए, लोगों का पैसा भी शायद लेकर भाग गए यहाँ से, और इसके अलावा उनके पास वहाँ उस मुल्क का पासपोर्ट भी आ गया। मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सच बात ये सर, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत है? मैं इस मोहब्बत को नहीं मानता, मैं इस मोहब्बत को नहीं जानता कि आप अपने मुल्क की इकॉनमी को, मेरे ख्याल से तमाम मुल्क के जितने चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके जितने मेंबरान हैं उनको अपनी सिटीजनशिप डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई डुअल सिटीज़न है तो वो इस मुल्क के किसी भी चैम्बर का
सरबराह नहीं बन सकता। चेंबर्स वालों को बेचारे बिजनेसमैनों कह रहे हैं ये तो जो पार्लियामेंट है वो आधी से ज्यादा आपकी जो है वो सिटीजन ऑफ कनाडा है, तो आप किधर बिजनेसमैन को तो छूट मतलब एटलीस्ट उनको भी नहीं होना चाहिए यार, उनको भी नहीं होना चाहिए। तो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। फौज में पाबंदी है ना, नहीं है फौज में। फौज में एक खास रैंक से आगे आप नहीं बढ़ सकते, अगर आपका कोई रिलेशन भी है तो यार फिर आपका हर जगह होना चाहिए ना। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि बिजनेसमैन आते हैं क्योंकि ये गलत बात करते हैं। सर कॉलोफिल में तजाद नहीं होना चाहिए। आप मेरे मुल्क की मईशत के मुतालिक बात कर रहे हैं, मेरे मुल्क के इतना बड़ा वाकया हो जाए, पाचाखान यूनिवर्सिटी, आप यूएस से आते हुए 3 दिन यूके में रुकते हैं, मतलब आई डोंट नो अगर आप थोड़ा सा डिटेल्स में जाना चाहें तो सर मैं इशारा सबके लिए काफी व्हिच इज अ शेम अगेन बिकॉज़ ही शुड हैव कट डाउन द ट्रिप एंड कम बैक। आई विश आई कुड यूज द सेम वर्ड्स एज यू, आई विश आई कुड यूज द सेम वर्ड्स एज यू, लेकिन समटाइम्स दे टेक इट सो सीरियसली, इतना बुरा मान जाते हैं। अब मेरे अंदर इतनी नहीं है, बड़े बड़े एंकर नहीं छोड़े इन्होंने, तो मैं बेचारा क्या करूंगा, है ना। नहीं वापस आना चाहिए था जी। अच्छा वैसे सऊदी अरेबिया में रिफॉर्म्स की बड़ी कोशिश की जा रही है, बट इनका जो इस दफ़ा जो बजट डेफिसिट है वो $100 बिलियन एक्सपेक्टेड है फॉर अ कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया व्हिच इज यू नो समथिंग वेरी वेरी। सुनो दो हुआ क्या भाई, हुआ ये कि सऊदी अरेबिया में और अरेबियन पेनिनसुला के अंदर थोड़ा सा लोग दबाव का शिकार हुए तो बात होना शुरू हो गई अरब स्प्रिंग की। शेख ने बोला कि मसला हो जाएगा, सारे शेखों ने मिलकर बोला यार मसला हो जाएगा, बोला नोटू बांटो, नोटू अवाम को नोटू ही नोटू दे दिया, हर शादी करोगे तो भी नोटू, नौकरी मिले तो भी नोटू। मैं और आप जाएं हमें शरीयत भी नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे मुल्क के लोग जो हैं पेट पे लेट जाएंगे, वहाँ पर एक पटाखा भी फूटेगा पूरी कौम पेट पे लेट जाएगी जाके, है ना, सड़कें बंद हो जाएंगी। हमें शरीयत नहीं देते वो, आप रह कर आए हो वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से शरीयत देते हैं। बहुत बाकी तारीफें अपनी जगह हैं, यू जस्ट डोंट गिव इट। एक यूएई में बाय द वे एक बड़ी अच्छी खबर है, एक बंदा जिसने बुर्ज खलीफा बनाया था ना, पाकिस्तानी था, वो टॉप फ्लोर पे क्रेन पे बैठता था, उसको इन्होंने रेजिडेंसी दे दी है यूएई। चलो अच्छी बात है। वो बेचारा पठान हमारा मजदूर, वो जाके टॉप पे बैठा रहा है, महीनों सालों बैठा रहा है, जब तक वो बनता रहा है, उसकी रिवॉर्ड में उन्होंने उसको रेजिडेंसी दी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। बुर्ज खलीफा बनाने के वो क्रेन आपने देखा। छोटी सी बात बताओ, ये अमेरिका में जाते हैं गोरी से शादी करते हैं, सिटीजनशिप मिल जाती है ना, बिल्कुल वो अच्छे हैं या अच्छा छोड़ो यार, देखो मैं और आप क्या सवाल पूछेंगे इन लोगों से, मानेंगे नहीं। अच्छा मेरी बात सुने ना, मैं जो बात आपको बता रहा था नोटू वाली, नोटू बांटे, शेखों ने कहा यार क्या किस चीज़ से हम लोगों को खुश करें, बलवे फूट पड़े। उन्होंने कहा दे पैसे नोटू और डबल तनख्वाहें, ये आपने सुना होगा, डबल करो तनख्वाहें, ये वो। अब सारी सब्सिडीज वहाँ कट की जा रही है। अरे अब कर रहे हैं ना, अब तो मामला ठंडा हो गया। अरामको के शेयर्स को ऑफलोड कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। वो तो हमारे यहाँ भी किसान पैकेज आया था, क्या हुआ, इतने इश्तिहार चले, अब किधर है किसान पैकेज? एब्सोल्युटली मिल गया। अरे यार वैसे हमारे मुल्क में भी क्या क्या होता है आपके साथ, किसान पैकेज आया था ना? बिल्कुल आया था। क्या हुआ उसका, अभी क्यों नहीं उसके इश्तिहार चल रहे? पूछे ना उनसे। अच्छा ये तो सवाल पैदा होता है ना, किसान पैकेज आया, वो पैकेज आया, ये यूथ का भी आया था, SME लोन का भी आया था। यूथ का तो कुछ कर रही है जो मारवी मेमन साहिब हैं, वो नया वो नहीं वो आयला है लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा वो BIS यूथ की BISP की, सॉरी मारवी मेमन, राइट हाँ सही नहीं सही है, आहिस्ता आहिस्ता। मारवी मेमन साहिबा भी प्रोग्राम देखती हैं। जुनैद भाई वक्त हमारा ख़त्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए हमारे साथ। हम दोनों को एंकरिंग करते हैं, कोशिश करते हैं एक मंतकी गुफ्तगू करें, जहन आपस में मिलते हैं। माजरत आपस में जो है वो कोई मड़ाकड़ा नहीं कर पाते या लड़ाका मिजाज नहीं हम लोग कर पाते, लेकिन कोशिश भरपूर करते हैं। माशी खबरें आपके सामने पेश कर दी। स्टॉक एक्सचेंज आज जब खुलेगा उसके बाद कल उस पर तबसरा करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म। सोशल मीडिया के ऊपर हम मुतारिक सवालात आप हमें भेजते रहिए। अली नासिर को, जुनैद गुल साहब को, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम।